5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हो चुका था बिहार में। छपरा जो सबसे बड़ी हॉट सीट थी, जो बीजेपी के हाथ में थी, वो उसके हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। विधानसभा में तेजस्वी यादव जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे मोदी जी को वही मछली मटन पर आना होगा, मंगलसूत्र की बात करनी होगी। 70 से 80% जो उम्मीदें हैं वो इंडिया अलायंस के पक्ष में है और ये बहुत बड़ी खबर है। साथियों, 121 सीटों पर बिहार में आज मतदान हो गया और 121 सीटों पर इंडिया और एनडीए के साथ साथ दूसरी भी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और देखना ये होगा इंडिया एनडीए की जो लड़ाई है इसमें भारी कौन है। हम अनूप जी से समझते हैं कि पहले चरण में कौन भारी पड़ा, इंडिया गठबंधन या एनडीए। अनूप जी कैसे देखते हैं, क्योंकि आज अभी समापन हो गया और मतदान खत्म हो गया, अब कौन लग रहा है कि किसको बढ़त मिल रही पहले चरण में? नितिन जी, बहुत अच्छी खबर है विपक्ष वालों के लिए। जो इंडिया अलायंस है वो सच में कहते हैं ना, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, वैसा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें 5 बजे तक की जो हमारे पास में खबर निकल करके आई है, 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हो चुका था बिहार में। सोचिए 6 बजे तक अगर होते हुए बात करें, 65% से ऊपर का मतदान बिहार में हुआ है। और जब 60 से आगे निकलता है ना, तो वहां पर बदलाव की वो चीजें नजर आने लगती हैं। बिहार में कुछ नया होने वाला है, साफ साफ मैं आपको बता दूं। और बिहार की जो स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि 2-4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ नया होने वाला। सबसे बड़ी बात जो ये है, छपरा जो सबसे बड़ी हॉट सीट थी, जो बीजेपी के हाथ में थी, वो उसके हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं छपरा की सीट पे, जो टोटल अगर हम यहाँ पर से मार्जिन क्या निकाला जाए, क्योंकि 121 सीटों पर मतदान हुए हैं। हाँ। और पहले चरण की लगभग आधी सीटों पर हो गया, तो यहाँ पर भारी कौन है, इंडिया गठबंधन या एनडीए? मैं आपको एक एक चीज करके आ रहा हूँ ना। मैं पहले छपरा, सब मेन हॉट सीट थी ना, मैं छपरा की बात करता हूँ। पिछली बार अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के थे सीएन गुप्ता, 75,710 वोटें उनको मिली थी। वहीं पर आरजेडी की तरफ से जो चुनाव हार गए थे, रणधीर कुमार सिंह थे, जिनको 68,939 वोटें मिली थी। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, 5-6 हजार वोटों का यहाँ पर मार्जिन था। आरजेडी चुनाव हार गई थी। जब से खेसारी लाल यादव आए हैं, साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ नितिन जी, जो बिहार का माहौल है, साफ साफ छपरा की जो सीट है आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं विधानसभा में तेजस्वी यादव जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको नितिन जी बता रहा हूँ, बड़ी बात कह रहे हैं आप। सबसे मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, जो दोनों डिप्टी सीएम थे, जो खेसारी लाल यादव के ऊपर नचनिया, जो एक डिप्टी सीएम है वो नचनिया बोल देते हैं। अब हालत ऐसी हो गई है, जमानत जब्त होने वाली है बिहार में, जो दोनों डिप्टी सीएम की। जी हाँ, 121 में ये 2 सीटें भाजपा खुलेआम हार सकती है। साफ साफ मैं आपको नितिन जी बता रहा हूँ, मैं आपको रेशियो बता दूं। साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ, 70 से 80% जो जीत की उम्मीदें हैं वो विपक्ष के हाथ में नजर आ रही हैं। और अब वो नौबत आ गई है कि मोदी मैजिक जो कहा जा रहा था, अब वो फिर से नौबत आ गई है कि मोदी जी को वही मछली मटन पर आना होगा, मंगलसूत्र की बात करनी होगी। क्योंकि अगर मोदी जी यहाँ पर ऐसी नहीं करते हैं तो चुनाव पूरी तरीके से बदल गया। और ऐसा होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार पता है कौन है? वहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदार जो जिम्मेदार कहा जाएगा वो स्वयं भाजपा कहा जाएगा। भाजपा को ही कहा जाएगा, बीजेपी को इसलिए कहा जाएगा। चुनाव हो गया पहले राउंड का, आप देख लीजिए 2 चरणों में था। पहला चरण आज था। अभी तक नीतीश कुमार को मोदी जी ने ये नहीं कहा कि वो सीएम बनेंगे। वहां पर जो बुरी हालत हुई है ना, वो नीतीश कुमार की वजह से नहीं हुई है, वो स्वयं मोदी जी की वजह से हुई है, पूरी बीजेपी की वजह से है। जिस तरीके से अभी पूरा हो गया, आपने देखा होगा रोड शो में नीतीश जी नहीं जाते हैं। किस लिए नहीं जाते? क्योंकि वो भी चाहते हैं भैया पीएम मोदी हैं, आप लगातार अभी तक रोड शो कर रहे थे, उनको अपने बगल में खड़ा करते थे, नीतीश कुमार के हाथ में कमल देते थे। ओके, कमल को ऐसे ऐसे हिलाते थे, नीतीश कुमार थे, आपने देखा होगा रोड शो में। इस बार जब नीतीश कुमार का नंबर आता है तो उनको बगल में लाया नहीं जाता। जब उनसे कहा जाता है तो वो नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जब आप उनको सीएम का चेहरा उनको घोषित ही नहीं कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री होकर के आप उनको प्रधानमंत्री खुद तो बन जाते हो उनसे समर्थन लेकर के, लेकिन जब आपका खुद का नंबर आता है तो आप ही के नेता जाते हैं और कहते हैं कि जो हमारे दोनों डिप्टी सीएम हैं उनको कुछ तोहफा देना चाहिए। आपने देखा होगा वो वीडियो अमित शाह का, जिस तरीके से करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बात बताऊं नितिन जी, 70 से 80% जो उम्मीदें हैं वो इंडिया अलायंस के पक्ष में है। और ये बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं, अगर मंगलसूत्र को फिर से मोदी जी नहीं लाते हैं तो साफ साफ सूफरा साफ होता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। फिर भी क्या अनुमान क्या लगाया जा रहा है, जो 121 सीटों पर चुनाव है पहले चरण में, जिसमें वोटिंग हो गई, इसमें इंडिया को कितनी सीटें मिल सकती और एनडीए को कितनी सीटें? मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम
75 से 80 सीटों से कम नहीं आएगा इंडिया अलायंस का। अब बचा खुचा जो कुछ भी है आप भैया आपस में समझ लो, जो एनडीए अलायंस है आपस में बांट लो। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ नितिन जी, अब आप सोच लीजिए, अगर डिप्टी सीएम की जमानत जब्त हो रही है, सम्राट चौधरी की जमानत जब्त हो रही है, तो हालत क्या है। अगर स्वयं हार जाएगा वहां का डिप्टी सीएम, जिसके नाम पे इतने सारे मतलब रैली होती हैं, इतनी तारीफें की जाती हैं रैलियों में, स्वयं गृह मंत्री आते हैं, तारीफ करते हैं, सम्राट चौधरी की करते हैं, विजय सिन्हा की करते हैं। ये दो ऐसे लोग हैं जिनकी जमानत जब्त होने वाली है और ये चुनाव हारने वाले हैं, जो वहां का मतलब अभी तक का रिजल्ट देखने को आया है, मतलब देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या, चुनाव जब देखा गया कि बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहा है, जेडीयू के पक्ष में नहीं जा रहा है, तो वहां पर किया क्या गया मैं आपको बताता हूं नितिन जी। जो वहां का पुलिस प्रशासन था, पुलिस प्रशासन के बलबूते पर लोगों को वोट जाने से, मतलब जब वोट देने जा रहे थे तो उनको रास्ते में ही रोक लिया जाता है। जब वहां कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, वहां पर जाती हैं, वोट देने के लिए जाती हैं, तो वहां पर पुलिस प्रशासन कहता है आप हमें वोटर आईडी दिखाइए, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। सारे हथकंडे भाजपा ने अपनाए, तो इसके उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का हार का डर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना। अब इससे बड़ी बात मैं और क्या बोल सकता हूँ कि खेसारी लाल यादव जा रहे हैं विधानसभा में, तेजस्वी यादव जा रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा हारते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे बड़ा मैं आपको और क्या बोल सकता हूँ, इससे आप समझ सकते हो। टोटल मैं आपको बता दूं 5 बजे तक का मेरे पास जो भी अभी आया था रिजल्ट, वो मैंने आपको बता दिया था। जैसे भी जितने प्रतिशत मतदान हुआ था, मेरे को ऐसा लग रहा है 65% से ऊपर का मतदान बिहार में हुआ होगा। और कुल मिलाकर के आपको बताया 75 से 80 जो सीटें हैं वो इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बिहार चुनाव का पहले चरण का वोटिंग हो गया, और सबसे मायने रखता, अगर पहले चरण में इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती बना लेगी तो फिर सत्ता में आने के लिए इंडिया गठबंधन के बड़े चांस हो सकते हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि 121 सीटों पर चुनाव हुआ है। और इन लोगों का मानना और अनूप जी का सीधे तौर पर कहना है कि दोनों डिप्टी सीएम चुनाव हार रहे हैं और 75 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती है। अगर 75% प्लस सीटें इंडिया गठबंधन में खाते में जाती हैं तो ये बड़ी जीत इंडिया गठबंधन के लिए कह सकते हैं, या विपक्ष के जो बड़े नेता लगातार मेहनत करें उनकी मेहनत का नतीजा होगा। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है कि 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन इसकी किसके हाथों में बहुमत होगी? मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।